मैं बेसिकली एआईसी का हेलो, मेरा नाम हरनीश है। मैं बेसिकली एआईसी का मैनेजर हूँ फ्रॉम पंजाब। सो अभी हम यहाँ पे आए हैं एक एजुकेशन फेयर को कवरेज करने के लिए, ताकि हम स्टूडेंट्स को उनका राइट पाथवे दिखा सकें। ऑलमोस्ट 26 इयर्स पुरानी हमारी कंपनी है। सो इसके अभी 3 ब्रांचेस रन हो रही हैं। एक पंजाब में है, एक यहाँ गुजरात में है, और एक हमारा जो है वो सरी कनाडा में है, जहाँ पे हम सारा ऑपरेट करते हैं, जहाँ से वर्क परमिट्स वगैरह, पीआर वगैरह या कॉलेज की एप्लीकेशंस वगैरह वो सारी वहीं से देखी जाती है। अगर हम पुराना पूरा करें कैलकुलेट तो अबव 26,000 वीज़ाज़। नहीं, बेसिकली ये देखिए, हम सारी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें यहाँ से स्टार्टिंग होगी स्टूडेंट वीज़ा की। उसके बाद यहाँ से अगर कोई वर्क परमिट में जाना चाहता है, कोई अपना पीआर पे जाना चाहता है, पीआर के भी आगे एक सिंगल ट्रैक नहीं है, उसमें डिफरेंट वेज़ हैं। प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पे जो है रूरल इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं। तो जो भी जिस चीज़ कैटेगरी में सूट बैठता है, तो उसकी अकॉर्डिंगली उसका जो है वो हम उनको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जी। आफ्टर ट्वेल्थ, क्योंकि नॉर्मली हर एक कंट्री जो है वो आफ्टर ट्वेल्थ ही स्टूडेंट्स को लेती है। कुछ स्कूलिंग्स के लिए भी जाते हैं बच्चे, वो भी 7th 8th के बाद जाते हैं, लेकिन मेन फोकस जो होता है वो होता है आफ्टर ट्वेल्थ। तो आफ्टर ट्वेल्थ उनको आइल्स देनी पड़ती है। तो आइल्स में कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहती है। कुछ की 6 नॉट लेस देन 5.55 है, कुछ में 6 ईच चाहिए, किसी में 6.5 नॉट लेस देन 6 चाहिए। वो प्रोग्राम, कॉलेज, लोकेशन उसके ऊपर वेरी करती है जी। से देखिए, वो उसने इंडिया में क्या किया है उसके ऊपर मैटर करता है, क्योंकि हम कोर्स रेलेवेंसी को है वो नहीं ही छेड़ सकते। अगर कोई कॉमर्स के रिलेटेड यहाँ पे स्टूडेंट है तो उसको उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे मिलेंगे। अगर किसी ने आर्ट्स के साथ किया है तो उसके अकॉर्डिंगली मिलेंगे। अगर किसी ने मेडिकल किया है, नॉन मेडिकल किया, तो उनको रेलेवेंट प्रोग्राम्स ही हम ऑफर करते हैं। इरेलेवेंट प्रोग्राम्स में वीज़ा नहीं हो पाता। देखिए, सबसे पहले तो एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन, उसमें जितनी परसेंटेज आपकी ज़्यादा अच्छी होगी उतने आपके चांसेस ज़्यादा ब्राइट है। उसके बाद सेकंड आपका आता है आइल्स, जिसको हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कहते हैं, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। थर्ड जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है फिनांसेस, क्योंकि आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हो तो आपको लगभग 15 लाख से लेके 18 लाख तक का जो है वो बजट होता है ऑलमोस्ट हर एक कंट्री का। सो वो फिनांसेस पेरेंट्स ने अरेंज करके रखने हैं, ताकि उनको बाद में इन फ्यूचर कोई दिक्कत क्रिएट ना हो। 10th के बाद भी अगर 3 साल का डिप्लोमा है तो इक्वलेंट टू 12th मानते हैं, तो उसके बाद भी जा सकता है। किसी ने 10th के बाद कभी आईटीआई की हुई है, उसके बाद उसके पास एक्सपीरियंस है, तो उसका वर्क परमिट हो सकता है। देखिए सर, सबसे बड़ा है एक्सपीरियंस। सेकंड विशेषता है कि हम उनको कनाडा में सपोर्ट दे सकते हैं। हमारे जो डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो आरसीसीआई के मेंबर हैं, ठीक है। तो वहाँ पे लॉयर्स हमारे पास हैं, तो हमें एडवांटेज एक ऑफिस हमारा कनाडा में होने का है। वहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉयर्स हैं। सो जो भी नई डेवलपमेंट्स होती हैं, कोई नया रूल्स एंड रेगुलेशंस पास ऑन होती हैं, वो सबसे पहले हमारे पास आती हैं। तो इस वजह से हम स्टूडेंट्स को बेटर गाइड कर सकते हैं। वही 15 से 18 लाख रुपया। बिल्कुल, अगर यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं तो उनके बजट्स ऑन हायर एंड चले जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की फीसिस जो हैं वो 20 लाख प्लस से स्टार्ट होती हैं। कॉलेजेस का हाँ 15 से 18 तक का हो जाता है।